अब तक हमने देखा कि हनुमान जी ने सीता माँ से आज्ञा लेकर फल खाना शुरू कर दिया, लेकिन फल खाते खाते हनुमान जी ने अशोक वाटिका को तहस नहस करना शुरू कर दिया, जिससे राक्षसों में खलबली मच गई। उन्होंने बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ना शुरू कर दिया। हनुमान जी ने रावण के पुत्र अक्षय कुमार को भी मार दिया। सैनिकों ने रावण के सामने जाकर पुकार की, महाराज, वो बंदर बहुत ही बलवान है। फिर रावण के सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद हनुमान जी से लड़ने आए। लड़ते लड़ते वे दोनों ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज मतलब श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। लेकिन कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हमारे पवन पुत्र से तो नहीं जीत सकते, है ना? मेघनाद ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने सोचा कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। वे चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मेघनाद ने हनुमान जी को नागपाश से बांध लिया और उन्हें रावण के दरबार में ले आया। रावण ने हनुमान जी से पूछा कि वे कौन है और ऐसा उत्पात क्यों मचाया। हनुमान जी ने निर्भीक होकर रावण के सामने भगवान श्री राम का यशगान किया और कहा कि वे श्री राम के दूत हैं। उन्होंने रावण से ये भी कहा कि उन्हें सीता जी को वापस लौटा देना चाहिए और भगवान श्री राम से क्षमा मांग लेनी चाहिए। रावण को बहुत क्रोध आया और उसने हनुमान जी को मारने का आदेश दिया, लेकिन विभीषण रावण के भाई ने कहा, दूत को मारना पाप है। रावण ने उनकी बात मान ली और आदेश दिया कि हनुमान जी को अंग भंग करके यानी पूंछ में आग लगाकर छोड़ दिया जाए। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटना शुरू कर दिया, लेकिन हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ लंबी होती चली गई। पूंछ लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा और घी तेल रह ही नहीं गया था। थक कर सैनिकों ने तेल डालकर पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने अपना शरीर विशाल कर लिया और आग लगी हुई पूंछ से पूरी लंका को जलाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सोने की लंका जलकर राख होने लगी। उन्होंने मात्र एक विभीषण जी का घर छोड़ पूरी लंका नगरी में आग लगा दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े अपनी पूंछ पर लगी हुई आग बुझाने के लिए। इसके बाद वे छोटा सा रूप धारण कर जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले, हे माता, मुझे कोई निशानी दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दी थी। तब सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उतारकर हनुमान जी को दे दी और कहा, हे पुत्र, प्रभु को मेरा प्रणाम करना और कहना, हे प्रभु, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु महीने भर में यदि नाथ न आए तो फिर मुझे जीती नहीं पाएंगे। हनुमान जी ने माता सीता को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में प्रणाम कर श्री राम के पास उड़ चले।